हेलो फ्रेंड्स, एक आरबीएससी चैप्टर थर्ड थर्ड थॉट्स पुनर्विचार या ईवी, ये जो चैप्टर है ये लिखा है ईवी लुकास ने। एक बहुत ही शानदार स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मानवीय प्रवृत्ति के बारे में बताता है कि कैसे जब पैसे का मामला होता है तो हमारे विचार पे विचार बदल देते हैं। सेकंड थॉट के बाद आने वाला जो थॉट बोलते हैं जिसको कहते हैं थर्ड थॉट। तो इसमें कहानी क्या होती है कि एक ऑथर का फ्रेंड होता है जो ये कहानी ऑथर को सुनाता है, या ऑथर के फ्रेंड की एक कहानी है। जो लेखक है ईवी लुकास, उसके फ्रेंड की ये कहानी है। वो एक बहुत ही असफल बिजनेसमैन होता है जीवन में। उसकी खासियत क्या होती है कि उसको कभी भी कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ऑथर का जो फ्रेंड है वो बहुत ही असफल बिजनेसमैन होता है और वो महंगी से महंगी चीज़ें खरीदता है, और अगर उन महंगी चीज़ों को बेच भी पाता है तो बहुत सस्ती दरों पर बेच पाता है। इसलिए यानी उसको हर बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता है। ये उसके जीवन की घटना है। तो इस घटना को अचानक एक दिन एक बदलाव आता है। इस घटना में क्या होता है कि वो एक चर्च के कोई शहर होता है उसमें घूमता रहता है। तो वहाँ घूमते घूमते उसकी नज़र एक पेंटिंग पे पड़ती है। उस पेंटिंग के बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती कि ये फेमस पेंटर टर्नर की पेंटिंग है या नहीं है। यानी पेंटिंग के बारे में जो पेंटिंग सेलर होता है, जो विक्रेता होता है, उसको पता नहीं होता। और ये ऑथर का फ्रेंड वहाँ पर खरीदने गया हुआ होता है। तो ये उससे प्राइस पूछता है कि भाई इस पेंटिंग की कीमत क्या है। तो जो सेलर होता है वो इसको कहता है कि भाई अगर ये टर्नर की पेंटिंग है तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैं ये जो पेंटिंग है वो 10 शिलिंग में, 10 शिलिंग्स डॉलर का पाउंड का 20 शिलिंग्स एक पाउंड मिलके बनाते हैं। तो 10 शिलिंग में मैं ये पेंटिंग आपको दे दूंगा। और इस तरीके से ऑथर का जो दोस्त होता है जिसको हर जीवन में असफलता ही मिलती रहती है, वो पेंटिंग खरीद लेता है। और जब वो पेंटिंग लाकर अपनी दुकान पर रखता है तो वो ओरिजिनली टर्नर की पेंटिंग होती है, फेमस पेंटर टर्नर की पेंटिंग होती है। और वो उस पेंटिंग को 50 पाउंड में बेच देता है। 50 पाउंड में बेचने की वजह से उसको प्रॉफिट होता है ज़िंदगी में पहली बार 49 पाउंड और 10 शिलिंग्स का। इतना बड़ा प्रॉफिट उसको जीवन में कभी भी नहीं हुआ है। ये उसने पहली बार, इसके साथ एक जीवन में अजीब घटना होती है कि उसको एक प्रॉफिट होता है 49 पाउंड और 10 शिलिंग का। अब जैसे ही ये प्रॉफिट होता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि मेरे को ये जो सारा प्रॉफिट हुआ है वो पेंटिंग सेलर की वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, 25 पाउंड उसके साथ शेयर करने चाहिए। यानी आधे उसको देना चाहिए जो प्रॉफिट का पार्ट है, और आधा मेरे को खुद को रखना चाहिए। तो ये उसका पहला विचार आता है। ये वो सोचता रहता है। सोचने के दौरान वो रात को सोचते सोचते सो जाता है। फिर पेंटर, इसकी ऑथर की फ्रेंड की एक खासियत होती है, एक आदत होती है कि रात को उठकर अपने जीवन की गलतियों के बारे में सोचता है। और फिर इसके साथ साथ वो कुछ किताबें पढ़ने की भी उसकी आदत होती है। फिर जैसे ही वो ये 25 पाउंड के बारे में सोच रहा होता है कि 25 पाउंड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये सारा काम तो मैंने किया है क्योंकि उसकी गलती है, उसने क्यों नहीं पहचाना, तो मैं उसको 25 पाउंड नहीं भेजूंगा, 10 पाउंड ठीक है। यानी उसको 25 की जगह कितने 10 पाउंड भेज दूंगा। उसमें वो खुश हो जाएगा, एक मानवता भी रह जाएगी। और वो 10 पाउंड जब भेजना सोचता है तो फिर सोच रहा होता है, तो अगले दिन सुबह जब उठता है तो वो 10 पाउंड के बारे में भी सोचता है कि 10 पाउंड भी उसको अगर मैं भेजूंगा तो वो हर अपने कस्टमर से ये उम्मीद करेगा कि उसके जितने भी जो कस्टमर है वो उसको कुछ पैसे भेजें। तो उससे उसके वो जो कस्टमर वो मेरी तरह पैसे भेजेंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, निराश होगा रोज़ाना अपने जीवन में। ये अपने आप को बहाना देता है 10 पाउंड नहीं भेजने का। अब वो 10 पाउंड भी ना भेज के अब कहता है कि 10 पाउंड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 5 पाउंड बहुत है। यानी प्रॉफिट का 5 पाउंड मैं उसको भेज देता हूँ, जो ज़्यादा बड़ी रकम भी नहीं है और ठीक ठाक है। फिर जब 5 पाउंड भेजने की बात आती है तो उसके मन में फिर से एक विचार आता है कि अगर मैंने 5 पाउंड भेज दिया तो वेल्थ गॉडेज यानी धन की जो देवी है, जिसने मेरे को बिजनेस में पहली बार प्रॉफिट दिया है, वो मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी क्योंकि उसने तो प्रॉफिट दिया और मैं ये प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा यानी 5 पाउंड उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा और मैं नाराज़ नहीं करना चाहता धन की देवी को। इसलिए मेरे को इसको 5 पाउंड भी नहीं भेजने, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 पाउंड भेज दूंगा। और वो 1 पाउंड अपने एक लिफाफा और 1 पाउंड, एक लेटर और 1 पाउंड उसको भेजने की कोशिश, 1 पाउंड उसको भेजने की कोशिश करता है। इस दौरान क्या होता है कि वो अगले दिन कोई लंच के बाद में, जो ऑफिस के टाइम के बाद में कसिनो टाइप में जगह में पहुंच जाता है और वहाँ पर एक गेम खेलता है। उस गेम का नाम होता है ब्रिज गेम। और उस ब्रिज गेम में वो पैसे जितने उसके वो का 1 पाउंड था उसकी जेब में और वो बाकी पैसे वो हार जाता है। तो वो अपने आप से कहता है कि ठीक है,
ठीक रहा, मैंने उसको 1 पाउंड और वो लेटर नहीं भेजा, क्योंकि बिज़नेस है ये, तो उसने बेचना था, मैंने ख़रीदना था। और इसमें ना तो उसने मेरे पे कोई एहसान किया, ना मैंने उस पर कोई एहसान किया। उसने 10 शिलिंग मांगे थे, मैंने उसको 10 शिलिंग में उसकी पेंटिंग खरीद ली थी। इस तरीके से ये चैप्टर चलता रहता है कि इंसान जो पैसे की बात आती है तो उनकी विचारों में किस प्रकार से बदलाव होते रहते हैं। तो आपको कैसी लगी स्टोरी और ये चैप्टर, इस तरीके से ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।